रूस और यूक्रेन की जंग के बीच 15,000 के करीब भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। राजधानी कीव में अभी भी 2,000 भारतीय मौजूद। भारतीयों से खतरनाक क्षेत्रों से निकलकर पश्चिम की ओर जाने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया गणराज्य में सहायता केंद्र बनाए गए हैं। पोलैंड ने बिना वीजा के छात्रों को अपनी सीमा में आने की अनुमति दी। पोलैंड पहुंच रहे भारतीय छात्रों के लिए भारतीय दूतावास की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। छात्रों को अच्छा खाना दिया जा रहा है, उनके रहने का भी अच्छा इंतजाम किया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है इंडियन स्टूडेंट के लिए। पोलैंड में वार्म वाटर है, जूसेस हैं, ये पानी के बुके, एप्पल्स हैं, फ्रूट्स भी हैं। रोमानिया से भारत आने के लिए शेल्टर होम में इंतजार कर रहे हैं भारतीय। शेल्टर होम में किए गए हैं हर तरह के इंतजाम। बहुत ही अच्छी कंडीशन है यहाँ पे। हर एक बच्चे को स्पेसिफिक पानी, मास्क, खाने पीने के लिए बिस्किट, ब्रेड, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। रूस यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में केंद्र के कुछ मंत्रियों को यूक्रेन के पास देशों में भेजने का फैसला लिया गया है। इससे वहां फंसे लोगों को राहत और बचाव काम में तेजी आ सकेगी। जिन मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा उनमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह शामिल हैं। कोशिश है कि राहत के काम में ये मंत्री कोई फैसला तुरंत ले सके। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन गंगा। अब तक 1,150 से ज्यादा भारतीय निकाले गए। विदेश मंत्रालय ने मदद के लिए ट्विटर अकाउंट @OP गंगा बनाया। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर एयर इंडिया का एक और विशेष विमान आज सुबह रोमानिया से दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 250 के करीब छात्र छात्राएं लौटे हैं। दिल्ली लौटकर इन लोगों ने राहत की सांस ली। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी साथ दिया है और काफ़ी अच्छे से रोमानिया बॉर्डर पे भी ट्रीट किया गया था। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड्स वगैरह सब सप्लाई किया गया है एंड थैंक यू सो मच। तो वहाँ की कंडीशन को देख के हमने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तो वो ईवानों की तरफ भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने वहां के मुश्किल हालात को बयां किया। कहा कि वो मंजर याद करके सिहर उठते हैं। बॉर्डर को क्रॉस करना ही बहुत बड़ा टास्क है सर। वो अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद तो जन्नत है, बट वो जो बॉर्डर तक हालत है ना वो काफ़ी बुरी है। पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच रहे छात्रों को यूक्रेन की सेना और पुलिस ने पीटा और उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की। इन्हीं में मुंबई के घाट पर के जयेश of Ukraine, they are not allowing to pass us easily, but the Indian government is doing its best for helping and supporting us. यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बयां किया अपना दर्द। कहा, वहां की तस्वीरें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, साथ ही अपने छात्रों की चिंता भी हो रही है। सरकार को जल्द से जल्द सबको वतन वापस लाना चाहिए। यूक्रेन के खार्किव में फंसे पंचकुला के मेडिकल स्टूडेंट सिद्धांत ने अपने परिवार को भेजे हैं वीडियो में हॉस्टल के बेसमेंट को बंकर बनाकर 5 दिनों से रह रहे हैं सभी स्टूडेंट। खाने पीने का सामान हॉस्टल में से अभी मिल रहा है। तेज होती जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है। पंजाब के लुधियाना के एक परिवार को है अपने लाडलों की वतन वापसी का इंतजार। मैं सरकार से बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बस जल्द से जल्द वहाँ से आ जाए। मतलब सभी बच्चे, सारे बच्चे हमारे जो खार्किव में हैं, उनको निकालने का कोई प्रोसेस शुरू हो जाए। यूक्रेन में पढ़ाई करने गई भिवानी की एक लड़की के अपने मकान मालिक के परिवार की देखभाल में जुटी हुई है। उसका मकान मालिक यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। भिवानी में परिवार वालों का कहना है कि हालात ठीक होने पर उनकी बेटी लौट आई। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गुड़िया को जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ जितने भी यूक्रेन में बच्चे हैं उन सबको वापस लाने की कोशिश करें।
यूक्रेन रूस की जंग में चिंता में है कानपुर के कई परिवार। जिले के डीएम के दफ्तर में कर रहे हैं किसी अच्छी सूचना का इंतजार। प्रशासन दिला रहा है भरोसा। पूरी तरह से शासन प्रशासन जो है वो इसमें प्रतिबद्ध है कि उनकी सुरक्षा के साथ में स्टूडेंट्स की वापसी हो जाए। बहुत ही सुरक्षा के भाव से जो भारत सरकार है इसमें कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सलामती के लिए भारत में की जा रही है प्रार्थना। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में बच्चों ने अरदास की। सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। खेन मानिया दे मान निताणिया दे तान। यूक्रेन में छिड़ी जंग को लेकर बिहार के बोधगया में प्रार्थना सभा। बौद्ध भिक्षुओं ने शांति के लिए प्रार्थना की। कहा लोगों की जान बचाने के लिए शांति जरूरी। We pray for the Indian people there. रूस यूक्रेन जंग से सहमा भारतीय शेयर बाजार। सुबह खुलते ही 750 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। कुछ ही देर में बेलारूस बॉर्डर पर गुमेल में होगी रूस यूक्रेन की बैठक। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बैठक वाली जगह पर पहुंच गए हैं। रूस से बातचीत से पहले यूक्रेन की हुंकार। कहा ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही 1 इंच जमीन भी छोड़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा होगी। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 8:30 बजे हो रही है बैठक। 193 देश हिस्सा लेंगे। बीती रात हुई यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव के पक्ष में 11, विरोध में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन, यूएई ने वोट नहीं डाला। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा हमारे लिए युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षा अहम है। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत की पहल का स्वागत है। हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो। नेटो देशों से यूक्रेन ने मदद की अपील की है। नेटो पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन भेजने की गुजारिश की। रूसी विमान के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने की भी गुहार लगाई। रूस की नाटो देशों को बहुत बड़ी धमकी। रूस ने परमाणु हमले से बचने वाले फोर्स को अलर्ट पर रखा है। अमेरिका और नाटो ने कहा डर का माहौल बनाना चाहता रूस। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री और सुरक्षा बलों के चीफ से मुलाकात की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण स्थल का भी दौरा किया। रूस को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। कहा रूस के 2000 नौसैनिक यूक्रेन के दक्षिण पूर्व मारियोपोल की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीस के विदेश मंत्री से बात की। यूक्रेन रूस जंग पर ब्रिटेन का बड़ा बयान। कहा बातचीत से पहले यूक्रेन से अपनी सेना हटाए रूस, तभी बातचीत होगी। यूरोपीय संघ ने रूस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। रूस की सरकारी मीडिया पर भी बैन लगाया। कनाडा ने भी रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया। रूस ने 4 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। लिथुआनिया, लातविया के लिए रूस का हवाई रास्ता बंद। एस्टोनिया, स्लोवानिया के लिए भी रूस ने हवाई क्षेत्र बंद किया। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देश रूस को स्विफ्ट से बाहर करने पर सहमत हुए हैं। जापान भी यूरोपीय संघ के साथ है। रूस स्विफ्ट से बाहर होता है तो उसे विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। रूस के लिए पैसे भेजना या मंगाना लगभग असंभव हो जाएगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया बेल्जियम। यूक्रेन को 3000 मशीन गन, 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर देने का फैसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।